अब आपके भी घेवर ऐसे ही परफेक्ट जालीदार बनेंगे। घेवर बनाने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा, आपको बस इन चीजों का ध्यान देना है। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है और एकदम परफेक्ट घेवर बनाकर रेडी कर देंगे। घेवर बनाना चुटकियों का काम हो जाएगा। घेवर बनाने के पहले हम रबड़ी और चाशनी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को हम गरम करने के लिए रख देंगे। पैन में हम 1 लीटर तक जितना फुल फैट मिल्क ले लेंगे और इसे गरम करने के लिए रख देंगे। जब तक ये गरम हो रहा है जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम चाशनी को भी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक बर्तन ले लेंगे, बर्तन को गरम करने के लिए रख देंगे और 1 कप जितना हम चीनी ले लेंगे। जितना चीनी है चीनी से कम हम पानी लेंगे, क्योंकि जो घेवर की चाशनी होती है ना वो बाकी चाशनी से गाढ़ी होती है। क्यों गाढ़ी होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आपने 1 कप जितना चीनी लिया है तो उसका 3/4 कप जितना हम पानी ले लेंगे, यानी 1 कप से 1 हिस्सा कम। जब चीनी पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम 2 हरी इलायची डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच जितना नींबू का रस, जिससे इसमें क्रिस्टल ना बने। चाशनी ठंडी होने के बाद में इसमें चीनी के दाने ना बने। और यहाँ पर हमारी 1 तार की चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। चाशनी का जो थिकनेस है वो इतना ही होना चाहिए, ना ही ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा मोटा होना चाहिए। चाशनी बन चुका है तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाशनी को साइड में रख देंगे। और यहाँ पर दूध भी अच्छे से उबल चुका है। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम करके दूध को अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। और जब तक यहाँ पर दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम घेवर की तैयारियां कर लेते हैं। घेवर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक टोप ले लिया है। आपको ऐसा टोप लेना है जो टोप का जो तला है, जो नीचे का पार्ट है वो एकदम स्ट्रेट हो, उसमें कुछ भी डिजाइन ना हो और साथ ही साथ जो तला है, जो नीचे का पार्ट है वो मोटा हो, जिससे आपके घेवर चिपकेंगे नहीं और अच्छे बनेंगे और जल्दी से जलेंगे भी नहीं। और अब हम दूध को चेक कर लेंगे। दूध यहाँ पर पहले से गाढ़ा हो चुका है। अब हम रबड़ी में मिठास लाने के लिए 1/4 कप जितना चीनी डाल देंगे। चीनी हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि घेवर में हम चाशनी ऐड करेंगे और चाशनी ऐड करने के बाद में हम उसके ऊपर रबड़ी ऐड करते हैं, तो रबड़ी हमारा हल्का ही मीठा हो। और अब हम रबड़ी में आधा छोटा चम्मच जितना हरी इलायची पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पर रबड़ी पहले से और भी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद में और भी गाढ़ा हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो आप इसे घेवर पे अच्छे से स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, तो हम इस समय फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम घेवर बनाने के लिए एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और हल्का गरम घी ले लेंगे। घी 1/4 कप जितना हो, अगर आप चम्मच से ले रहे हैं तो 4 चम्मच जितना हो। और अब हम घेवर में ऐड कर देंगे आइस क्यूब 5 से 6 हो और घी में डाल देंगे आइस क्यूब और इसे अच्छे से एक डायरेक्शन में घुमाते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका टेक्सचर धीरे धीरे चेंज होता जाएगा और ये प्रोसेस के लिए 1.5 से 2 मिनट ही लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। आप इसे 1 से 1.5 मिनट घुमाएंगे तो धीरे धीरे व्हाइट और क्रीमी हो जाएगा। इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए। जब घी का टेक्सचर व्हाइट और क्रीमी होने लगे, जो हमने आइस क्यूब डाला है ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है और इसका पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। इसके पानी को हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। और अब हम एक बड़े कप से 200 ग्राम जितना मैदा ले लेंगे। मैदे को हम मक्खन में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप मक्खन में मैदा ऐड कर रहे हैं तो जो मैदा है वो इस तरीके से ड्राई होना चाहिए। और मैदा ऐड करने के बाद में और एक बड़ा चम्मच जितना बेसन ऐड कर देंगे और एक बड़ा चम्मच जितना ही गेहूं का आटा ऐड कर देंगे। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मिक्स करने के बाद में जो आटा है जो हमने मिक्स किया है वो ड्राई हो। अगर मिक्स करने के बाद में इस तरीके से आपका भी आटा ड्राई हो जा रहा है, बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं लग रहा है, यानी हमारा जो मिक्सचर है वो प्रॉपर है। अब हम चिल्ड वाटर डाल देंगे, ठंडा पानी डाल देंगे और मिक्सचर में ऐड करके इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। जिस कप से मैंने मैदा लिया है सेम कप से मैंने 2 कप जितना ठंडा पानी इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हमारा परफेक्ट टेक्सचर बनकर रेडी है। जो घेवर का बैटर होता है वो पतला होता है।
अब हम इसे एक मिक्सर जार में ऐड कर देंगे और मिक्सर जार में एक छोटा चम्मच जितना नींबू का रस ऐड कर देंगे और आधा कप जितना दूध ऐड कर देंगे और इन्हें हम मिक्सर जार में अच्छे से घुमा लेंगे। अगर बैटर में थोड़ा सा भी लम्स है या हमने आटे को अच्छे से मिक्स नहीं किया है तो ये मिक्सर जार में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है और हमें हाथ से घंटों तक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन छोटे छोटे टिप्स से हमारे जो काम है वो आसान हो जाते हैं। अब हम बैटर को एक छन्नी की मदद से अच्छे से छान लेंगे और छन्नी के ऊपर आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठलियां नहीं बना है, यानी जो हमारा बैटर है वो परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम बैटर को चेक कर लेंगे। बैटर जब आप चेक करोगे तो चम्मच में एक व्हाइट सा लेयर आ रहा है, यानी जो हमारा बैटर वो परफेक्ट बना है। अगर इससे ज्यादा आपका बैटर पतला रहेगा तो ये जो व्हाइट सा लेयर है वो चम्मच में नहीं दिखाई देगा। और बैटर हमारा ठंडा ही रहे इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके लिए हम एक बाउल में आइस क्यूब ले लेंगे और उसके ऊपर हम बैटर के बर्तन को रख देंगे जिससे हमारा बैटर आगे तक ठंडा रहे। और मैंने घी को गर्म करने के लिए रख दिया था, घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। जब आप बर्तन में घी लेंगे तो घी आपको आधे बर्तन से कम लेना है, यानी बर्तन का 1/4 कप जितना हमें घी लेना है। आप घेवर बनाने के लिए जिन बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोटा हो और अगर आप घी या तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बर्तन का आधे से कम हो, जिससे घेवर बनाते समय घी या तेल बाहर की तरफ नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने घी लिया है और घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम बैटर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बैटर डालते समय आपको इसे थोड़ा ऊपर से डालना है जिससे इसमें परफेक्ट जाली आए और जब तक एक चम्मच का बैटर अच्छे से शांत नहीं हो जाता तब तक आपको दूसरे चम्मच का बैटर नहीं डालना है। एक चम्मच का बैटर जब अच्छे से सेट हो जा रहा है तो उसके बाद हम दूसरे चम्मच का बैटर डालेंगे। ऐसे ही करते 18 से 20 चम्मच जितना हम घेवर डाल देंगे। कब से ये 1 कप जितना घेवर होगा और जब यहाँ पर घेवर बन जाएगा तो यहाँ पर आपको पूरा सर्कल पैक दिखेगा। जब तक ये सर्कल फिल नहीं होगा तब तक आपको बीच में इसमें गैप दिखता रहेगा और जब आपको इसमें गैप दिखना बंद हो जाए तब हम घेवर के बीच में किसी स्पैचुला के बैक साइड के मदद से हम इस तरीके से बीच में स्पेस बनाएंगे और इसे हम साइड साइड से नीचे की तरफ कर देंगे जिससे ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। जब घेवर पकने लगता है तो ये साइड साइड के जितने भी पार्ट है ये पहले से डार्क हो जाएंगे और जब घेवर का कलर चेंज होने लगता है तब ये बर्तन या जो भी आप साँचे का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आसानी से छोड़ देता है। और यहाँ पर कितना परफेक्ट जालीदार हमारा घेवर बनकर रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम सारे घेवर को बना लेंगे। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है, पहला और दूसरा घेवर अच्छे से बन जाता है लेकिन तीसरा चौथा आगे के घेवर हमारे अच्छे से नहीं बनते हैं। इसलिए नहीं बनते, इसका 2 रीजन है। पहला, जिस बर्तन का हमने इस्तेमाल किया है घेवर बनाने के लिए उसके साइड साइड में एक लेयर जमा हो जाती है जिससे आपका जो 3rd या 4th घेवर होगा वो चिपकने लगेगा और घेवर बर्तन में चिपके नहीं। इसके लिए जो बर्तन के साइड के जो पार्ट है जिसमें हल्के हल्के घेवर के पार्ट लगे हुए हैं इन्हें हमें अच्छे से स्क्रैच कर देना है। चम्मच की मदद से आसानी से निकल जाते हैं बिल्कुल भी। अगर आप इसके साइड को हटा नहीं रहे हैं और एक के बाद तुरंत बना रहे हैं तो ये चिपकने लगेगा। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों को सुधार के घेवर बनाते हैं तो आपके भी घेवर ऐसे ही परफेक्ट बनेंगे और बिना साँचे के एकदम परफेक्ट घेवर बनकर रेडी होंगे। और दूसरी चीज, जो घेवर का बैटर है वो पहले से गर्म हो जाता है और जो बैटर है वो पहले से गाढ़ा भी हो जाता है। इसके लिए हमें 2 से 3 चम्मच जितना ठंडा पानी ऐड कर देना है जिससे बैटर गाढ़ा भी नहीं होगा और ये ठंडा भी रहेगा। अगर बैटर ज्यादा टाइम से बाहर है तो इसे आपको फिर से 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। और यहाँ पर हमारे सारे घेवर बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम घेवर में चाशनी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2-2 चम्मच जितना चाशनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप ऊपर के घेवर में चाशनी डाल रहे हैं तो ये आसानी से नीचे भी चला जाता है।
घेवर में चाशनी डालने के बाद में इसके ऊपर हम रबड़ी भी लगा देंगे। घेवर के ऊपर मैंने 2-2 चम्मच जितना रबड़ी भी लगा दिया है और तो रबड़ी भी कितने आसानी से स्प्रेड हो जा रहा है, फैल जा रहा है। और रबड़ी को सजाने के लिए यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स का यूज किया है और गुलाब के फूल इस तरीके से मैंने घेवर को सजा दिया है। आपको जो चीज पसंद है रबड़ी के ऊपर इस तरीके से सजा के इसे एंजॉय करें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चाशनी को हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, बाकी चाशनी से हमें थोड़ा सा इसका चाशनी ठीक रखना है। इसलिए हमें ठीक रखना है, जब हम चाशनी को घेवर के ऊपर डालेंगे तो चाशनी अगर पतली रहेगी तो घेवर बहुत जल्दी से सॉफ्ट और नरम पड़ जाएगा और ये जब आप इसे उठाओगे तो ये टूटने लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे हाथ में आसानी से अभी तक घेवर टिका हुआ है और ये सच में घर पे सभी को बहुत बहुत पसंद आया है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।